जल्दी से, पहले 10 क्वेश्चन में कोई डाउट? 7th क्वेश्चन, जल्दी आ जाओ। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फ्रॉम असाइनमेंट, कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 7। अब बातें नहीं बेटा। 7th क्वेश्चन कह रहे हैं अ राइट सर्कुल सॉरी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर। बेटा सॉलिड हेमिस्फेयर है तो 3 पाई आर स्क्वायर सीधा आंसर है। सॉलिड का मतलब समझ गया ना, है ना? कौन सा? ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और बोल, 4th कह रहा है। अच्छा, अभी 10 तक डिस्कस कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर आर इन द रेशियो दिस वन, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा कि दो स्फेयर के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो इसका मतलब हमें S1 अपॉन S2 दे रखा है। क्या रेशियो है? 4:64:25। वॉल्यूम का सरफेस एरिया का है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम है। सरफेस एरिया का निकालना है, वॉल्यूम का दे रखा है V1 अपॉन V2, 64 अपॉन कितना बच्चे? 125। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर होता है 4/3 पाई R1 क्यूब हो गया V1 का, और 4/3 पाई R2 क्यूब हो गया, और ये आ गया हमारे पास 125 64 अपॉन 125। 4/3 पाई 4/3 पाई, इसको ऐसे ही करना है, ठीक है ना? कभी भी कैलकुलेशन नहीं होगी इसमें पूरी। अब हमारे पास क्या आ गया? R1 अपॉन R2 क्यूब आ गया। कितना आ गया? R1 अपॉन R2 होल क्यूब इज इक्वल टू 64 को लिख सकते हो बेटा 4/5 होल क्यूब। क्या ये सही है? देखो ध्यान से, पावर्स आर सेम, इक्वल टू बिटवीन देम, बेसेस आर इक्वल। R1 अपॉन R2 कितना हो गया? 4/5 हो गया। अब सरफेस एरिया चाहिए, S1 अपॉन S2 क्या बन गया? 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, इसको लिख सकते हो R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर। R1 अपॉन R2 कितना हो गया? 4/5 होल स्क्वायर, यानी 16/25। तो बेटा रेशियो क्या बन गई? S1 रेशियो S2, 16:25। चेक करिए बेटा आंसर, ठीक है ना? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, a right circular cylinder of radius r centimeter and height h centimeter, h is greater than 2r यानी diameter से बड़ा है, just encloses a sphere, find the diameter of the sphere। क्या बोल रहे हैं कि हमें diameter of the sphere चाहिए। हाँ, a right circular cylinder, right circular cylinder बना लेते हैं। ये बन गया हमारा राइट, एक मिनट, हाँ सर, रुक जा 2 मिनट सर। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया हमारा, ये एक स्फेयर को मर्ज करता है, ठीक है ना? कुछ इस तरीके से इसके अंदर स्फेयर आ गया, ठीक है ना? ऐसा बोल रहा है कुछ, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट इज एच, एच इज ग्रेटर देन 2r यानी डायमीटर, जस्ट इनक्लोज अ स्फेयर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फेयर। तो डायमीटर ऑफ द स्फेयर 2r होगा। अगर हम रेडियस की बात करें, है ना, रेडियस कितनी है? रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर, ये देखिए, हाँ दोनों के रेडियस इक्वल होंगे, है ना? दोनों के रेडियस क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका मतलब स्फेयर का डायमीटर कितना हो गया? डायमीटर इज इक्वल टू 2r। चेक करो क्वेश्चन नंबर 4, बस
एमसीक्यू है ना ये, ठीक है। हाँ, अच्छा, अ सॉलिड स्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू, अच्छा, रुक जा रुक जा रुक जा। अ सॉलिड शेप इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ अनदर, व्हाट इज द चेंज इन ही तो है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, रिमेन्स अनचेंज होगा ना, अनचेंज, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना क्यों खुश हो रहे हो सारे, हो गई गलती है, बड़ा खुश हो रहा है, क्या आगे बता, हो गया, नोट करना है, जल्दी करो फिर चलते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटा, अ सिलेंडर, अ कोन एंड हेमिस्फेयर आर ऑफ द सेम बेस एंड हैव द सेम हाइट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ध्यान से, अभी लिखना सब बंद कर दो और इस क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ सारे। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि कोन, अ सिलेंडर, अ कोन, सबसे पहले क्या बोल रहा है, अ सिलेंडर, अ कोन एंड अ हेमिस्फेयर, एक सिलेंडर है, एक कोन है और एक हेमिस्फेयर है, एक सिलेंडर है, एक कोन है, सिलेंडर, कोन एंड अ हेमिस्फेयर, ठीक है, सिलेंडर, कोन एंड अ हेमिस्फेयर विद सेम बेस एंड सेम हाइट, बेस रेडियस सेम है, ठीक है ना,
बेस सेम है और हाइट सेम है, ठीक है ना। इस पे आते हैं, ये हाइट हो गई, इसकी ये हाइट हो गई, हाँ तीनों की सेम है, बेस रेडियस एंड हाइट इज सेम, ठीक है ना, ऐसे है। तो बेटा जो हेमिस्फेयर की हाइट होती है वो हेमिस्फेयर की रेडियस ही होती है। रेडियस आर है, हाइट इज आर, यानी हेमिस्फेयर के हाइट के बराबर ही कोन और सिलेंडर की हाइट है। यानी सिलेंडर की हाइट भी कितनी हो गई, आर, सिलेंडर की रेडियस हो गई आर, कोन की हाइट आर और रेडियस हो गई आर, ठीक है ना। इसके बाद ये कहता है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम के बीच में रेशियो कैसे निकलता है, इसको समझो। तो अगर मैं बात करूं बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर, एच का मतलब आर हो गया, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम निकल गया पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन की बात कर लें, ठीक है, तो कोन के वॉल्यूम की बात करें तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच भी आर हो गया, 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की बात करूं तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास सारे के सारे वॉल्यूम्स आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालनी है। रेशियो कैसे निकालते हैं, वैसे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन कॉन्टिन्यू रेशियो कैसे बनती है उस पर ध्यान दो। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर क्यूब अपॉन 1/3 पाई आर क्यूब। कैंसिल आउट होकर के हो गया 3/1, कैंसिल आउट होकर के 3/1 हो गया। दूसरा बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हमेशा याद रखना कॉन्टिन्यू लेना है, कोन सिलेंडर कोन कोन हेमिस्फेयर, जिस ऑर्डर में वहां दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इससे कॉन्टिन्यू रेशियो बनती है, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर क्यूब हो गया, नीचे हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। देखो ये दोनों कैंसिल आउट, ये पूरा कैंसिल आउट, फाइनल क्या बचा 1/2। अच्छा अब ध्यान देना है, ये खत्म हो रहा है बेटा 3/1 पर, तो जो ये डिनोमिनेटर है यहीं से वो शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये तो एमसीक्यू है तो इसलिए ज्यादा इसमें मेहनत करने वाला काम नहीं दिया, सीधे 3/1 और 1/2। कई बार क्या होता है कि ये दोनों चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, जैसे मान लो ये 5 हो जाए और वो 7 हो जाए। अब क्या करना है, तो 5 और 7 का सबसे पहले एलसीएम निकालना है, कितना हो गया 35। तो दो यहां डिनोमिनेटर में 35 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से, वहां न्यूमरेटर में 35 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यू रेशियो बनती हैं 3, ठीक है। देखो जैसे मान ले बेटा ये हो जाए 3/5 और दूसरा हो जाए 7/2, मान लो ये दो आ गए, कह रहा है इनको कंटिन्यू रेशियो में लिखो। जैसे मान लो यहां मैं लिखूं तो यहां कंटिन्यू रेशियो सिंपल बन रही है 3:1:2, क्या बन रही है 3:1:2। पहले इसको मैं कंप्लीट कर दूं फिर वो समझाता हूं। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशियो कोन रेशियो हेमिस्फेयर इज 3:1:2, ये बन गया हमारे पास, ये कॉन्टिन्यूड हो गया। मान लो क्वेश्चन ऐसा आया होता, अब कॉन्टिन्यू नहीं है 3/5, तो वो होना चाहिए था 5/2, तो मैं लिखता 3:5:2। कहां ध्यान है, हाँ आ गया, नहीं नहीं मैंने देख लिया तेरा ध्यान किधर है, तू इधर आ गया, आ गया आ गया, तू कॉन्टिन्यू नहीं, तेरी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है, इधर आ गया। हाँ भाई तू अभी बचा हुआ है, इसको आने दे आगे, तू एक पीछे जा उधर, हाँ चल जल्दी तू इस पे आ, तू इधर आ ना, बस अब बिल्कुल ध्यान यहां होना चाहिए। दीवार में क्या पढ़ रहा है? तो यहां ध्यान दे, ठीक है ना। कितना हो गया 3/5 7/2, करेक्ट है। तो ऐसे केस में बेटा इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लिया। कितना एलसीएम होगा 35। 35 जब एलसीएम हो गया
तो 3/5 को करो 7 × 7, 21/35। और दूसरा 7/2 किससे मल्टीप्लाई बेटा, 5 35/10। अब देखो 21/35, 35/10 क्या कंटिन्यू हो गया? अगर कंटिन्यू हो गया तो रेशियो बन गई 21:35:10। ये हुई कंटिन्यूड रेशियो। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी बोर्ड में आते हैं। हाँ, कौन सा बेटा? दूसरा यही तो है, मैंने ये बोला कि अगर इसमें तो जैसे जिस पे डिनोमिनेटर खत्म हो रहा है तो एक साथ तीनों अपॉन में कैसे रख सकते हो? वो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे तीनों को मैंने लिख दिया एक साथ ही, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, वो ठीक नहीं है, मुश्किल पड़ेगा। वो ऐसे हो गया जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रख दिया, देखो πr³ रेशो 1/3 πr³ रेशो 2/3 πr³। देखो ऐसे लिख दिया, ये हो गया एक तरीका ये शॉर्टकट करने का। तो सारे के सारे πr³ कट जाएंगे, यहां से हटा दो, ऐसे ये सब कट गए। उसके बाद अब सबका एलसीएम चेक करो, क्योंकि ये नीचे से फ्रैक्शन हटानी है। तो कितना 9 क्यों, 3 और 3 का एलसीएम, हाँ 3 हो गया ना। तो सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। तो 3 × 1 कितना हो गया बेटा, 3 रेशो 1:2। ये है वो तरीका जो तू कह रहा है, ये भी कर सकते हैं अगर आता है अच्छे से तो। नहीं ये रहा ना 3:1:2 इसका आंसर। वो तो मैंने समझाया है कि कंटिन्यू ना हो तो क्या करोगे, अगर कंटिन्यू करना है तो क्या करोगे। उसमें भी देखो वो चीज करी जा सकती है, इसमें भी ये चीज करी जा सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें फिर वही फ्रैक्शन का प्रॉब्लम पड़ेगा ना, इसमें तो πr³ सेम है इसीलिए कर लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे किया जा सकता है अगर MCQ करना है तो। समझ में आया, नोट करो। इसके बाद कौन सा बेटा, 11th भी है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 1331 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ द। सिंपल, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, उधर जाके क्या बन गया, क्यूब रूट। किसका क्यूब रूट होता है ये, 11 का, ठीक है। तो आंसर 11 आ गया बस। और बताओ 12th, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड मेजरिंग दिस वन। कह रहा है बेटा कितने क्यूब कट किए जा सकते हैं। तो सिंपल क्या करना होता है ऐसे केस में, वॉल्यूम को लेना होता है। क्यूबॉइड के वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे। हो जाएगा, करूं या समझ गए? हो जाएगा ना। इस 13 कह रहा है बेटा फाइंड द हाइट ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज दिस वन। कह रहा है एक क्यूब में से लार्जेस्ट कोन कितना बड़ा काट सकते हो। तो क्यूब में से लार्जेस्ट कोन उतना ही बड़ा कट सकता है जितना क्यूब की हाइट है। क्यूब की हाइट का मतलब क्या हो गया, क्यूब की साइड 729 उसका वॉल्यूम है, तो साइड कितनी निकल गई, 9 सेंटीमीटर। तो कितनी हाइट का कट सकता है, 9 सेंटीमीटर का। समझ में आ गया? दिखाऊं सॉल्व करके या क्लियर हो गया? ठीक है, और बता 15 और 16। अच्छा 14 भी है। 2 आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ जी, फिर राम नाम पे रख रहा है क्या उंगली? पहला ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी वाला, समझ गया? हाँ हाँ सर, ना एनसीईआरटी पढ़ के आया ना, ये पढ़ मारूंगा बहुत, उल्टे काम करेगा तो। 15 कह रहा है 12 सॉलिड स्फेयर ऑफ सेम साइज आर मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड metallic cylinder of the base diameter 2 centimeter and height is 16 centimeter. Find the radius of each sphere. चलो इसको करते हैं, ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का है। हटा दो इसको, बड़े आगे। बहुत ध्यान से पढ़ के आना है, नालायकी नहीं करनी, पढ़ाई में नालायकी नहीं, बहुत मारूंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि बेटा एक सिलेंडर है जिसको मेल्ट किया गया, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब समझ गए, बिल्कुल भरा हुआ सॉलिड, और उसको क्या किया हमने, मटेरियल का सिलेंडर था, हमने मेल्ट कर दिया, ठीक है ना। मेल्ट करके हमने कितने 12 स्फेयर्स बना लिए। तो कह रहा बताओ एक स्फेयर की रेडियस कितनी होगी, ठीक है ना।
हाँ, यस यस, एक्सप्लेन करो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर की बेटा डायमेंशन गिवन है, पढ़ो जरा, क्या डायमेंशन है सिलेंडर की, जल्दी बताओ। रेडियस कितना है सिलेंडर का? रेडियस इज 1 सेंटीमीटर रेडियस। हाइट बेटा, हाइट हो गई 16 सेंटीमीटर। जब इसको हमने मेल्ट किया तो हमने बना लिया एक स्फेयर, है ना। कितने ऐसे? 12 स्फेयर हमें बनाने हैं। ये हमने एक स्फेयर बना के तैयार कर दिया। एक ले लेते हैं ऐसा स्फेयर, और इस स्फेयर की रेडियस हमें नहीं पता, ठीक है ना। इस स्फेयर की रेडियस हमें नहीं पता, तो इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं कैपिटल आर। क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर, ठीक है ना। तो हम समझ गए कि यहां जो क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है इसको मेल्ट किया तो क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होगी, मतलब वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। सिलेंडर को पिघला करके जो मर्जी बनाओगे, एक तरीके से याद रखो कि वेट ऑफ मेटल सेम रहने वाला, वही पिघल के दूसरी चीज बन गई। तो ये कह रहा है बेटा 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी बेटा कि सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम निकालने लग जाएं। जब भी कंपैरिजन होगी आपको बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब कुछ रखना है, कैलकुलेशन पूरी सिंपल हो जाएगी। अगर आप ये करेंगे कि इसका पहले पूरा वॉल्यूम निकाल लूंगा फिर उससे कंपेयर करूंगा तो टफ हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर लिख दिया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। अब 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर, तो 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया बेटे पाई आर स्क्वायर, एच इज 16। देखो फायदा क्या है, पाई से पाई इधर कट गया, इसको इधर काट दो, 3 4 12 हो गया। क्या? हाँ हाँ, ठीक है, दोनों आर सेम हो गए ना। चल अब सही है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 16 अपॉन 4 इंटू 4, ये कैंसिल आउट 16। आर क्यूब कितना हो गया बेटे 1, आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। तो आंसर कितना आ गया? रेडियस ही तो चाहिए थी ना, क्यूब रूट ऑफ 1। आंसर कितना आ गया? आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। चेक करिए आंसर, ठीक है ना। अगला बता, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या बोलता है कि 3 cubes of metal whose edges are in the ratio 3:4:5 are melted and converted into a single cube of diagonal 12√3 centimeter. Find the edge of the cube, edge of the 3 cube, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला? 16 ना। ये बोल रहा है बेटा कि 3 क्यूब्स हैं अपने पास, 3 क्यूब हैं अपने पास, या एक, ये 3 क्यूब है हमारे पास, और तीनों क्यूब में क्या दिया हुआ है कि इनकी साइड्स का जो रेशियो है, साइड्स बोला है ना, 3 क्यूब्स ऑफ द मेटल हुज एजेस आर इन द रेशियो 3:4:5। एज का ये रेशियो दे रखा है। मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल क्यूब, जहां मेल्ट की बात हो गई इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम की बात जरूर हो रही है। अगर तीनों क्यूब का रेशियो 3:4:5 है तो हम साइड्स को लेट कर लेते हैं। तो मान लो पहले क्यूब की साइड हो गई 3x, दूसरे की 4x और तीसरे की 5x। ये तीनों की हमारे पास साइड हो गई, ठीक है ना। अब इसको मेल्ट करके हमने एक बड़ा क्यूब बनाया, तीनों को मेल्ट करके हमने एक बड़ा क्यूब बना दिया, ठीक है ना, बना लेते हैं। तीनों को मेल्ट करके एक हमने बड़ा क्यूब बना दिया, ठीक है ना। अब अगर ये बड़ा क्यूब बनाया है बेटा,
और ये कह रहा है कि इसका डायगनल आपको गिवन है, बड़े क्यूब का डायगनल आपको गिवन है। तो डायगनल सबको पता है कैसे बनता है, एक अपर कॉर्नर और सामने वाला लोअर कॉर्नर जब ज्वाइन करते हो तो डायगनल ऑफ द क्यूब बनता है। ये क्यूब और क्यूबॉइड के डायगनल हमेशा, मतलब क्यूब के 4 डायगनल हुए वो बराबर होंगे, जैसे एक इस कॉर्नर से उठाया और सामने वाले कॉर्नर को जोड़ दिया। बताया भी था फॉर्मूले में कि लॉन्गेस्ट रॉड कैन बी प्लेस्ड इन क्यूब एंड क्यूबॉइड, वो होता है उसका डायगनल। उधर से उठाया उस अपर कॉर्नर से इस लोअर कॉर्नर पर जोड़ दिया, 2 ऐसे बन गए, 2 इधर से बन गए, 4 होते हैं, और ये चारों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो बड़ा क्यूब है उसके डायगनल की लेंथ आपको दे रखी है। कितनी है डायगनल की लेंथ, 12√3। कितनी है, 12√3। ठीक है, देखो ये है हमारे पास 12√3 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है कि जो आपने क्यूब मेल्ट किए थे उन सब की साइड बताओ, यही पूछ रहा है ना। ठीक है, जो हमने क्यूब मेल्ट, फाइंड द एज ऑफ 3 क्यूब्स। तो एज ऑफ 3 क्यूब्स कौन से वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, एक्स। अगर एक्स मिल जाए तो ये तीनों आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना। अब ये सब रिलेट कैसे करते हैं, इन तीनों का वॉल्यूम इस बड़े क्यूब के वॉल्यूम के बराबर है ना। तो इस बड़े क्यूब की मैं हर साइड को ए मान लेता हूं। सही है बेटा, हर साइड को क्या मान लेता हूं, ए मान लेता हूं। तो पहले हम काम करते हैं कि ए कैसे निकलेगा, क्योंकि ए पर ही डायगोनल डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। a√3 इज इक्वल टू 12√3। ठीक है ना। तो पहला काम क्या हो गया, क्या हम साइड को निकाल सकते हैं, देखो a√3 इज इक्वल टू 12√3। डायगोनल ऑफ क्यूब बेटा √a² प्लस a² प्लस a², तो क्या बन गया 3a²। ठीक है ना, यहां मैं लिख देता हूं, डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है डायगोनल इज इक्वल टू a√3। बनता कैसे है, √a² प्लस a² प्लस a², क्या बन गया 3a²। तो √3 अंदर, a² से a बाहर हो गया, a√3। ठीक है ना। जो मैंने वो फॉर्मूले वाली वीडियो शेयर की थी 9th क्लास वाली, जिसमें पूरी क्लास में सिर्फ फॉर्मूला ही है, उसको ध्यान से देखो तुम लोग। ठीक है ना, तो उसमें ये फॉर्मेशन बताई है। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब बेटा √3 से √3 कट गया, a कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। जब मुझे ये मिल गया तो इसका वॉल्यूम तो इजीली निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्मॉलर क्यूब क्या हो जाएगा, a³। सही है ना। सेकंड 4x³ और थर्ड, अगर इन तीनों के वॉल्यूम को जोड़ूं बेटा तो क्या a³ होगा। सही है ना। कितना आंसर आ गया, 27x³, 64x³, 125x³ और इधर हमारा आ गया 12³ 12 का क्यूब निकालना चाहो तो निकालो, नहीं तो इनको प्लस करते हैं, उधर ले जाके देखते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही रहने देते हैं 12 को। तो 5 और 6, 5 4 9, 9 और 7 कितना हो गया 16, 2 और 1 3, 6 3 कितना हुआ बेटा 9, 9 और 2 11 और 1 का 2, 216। मुझे लगता है बन गया है ना, 2x³ आ गया, 12x³ आ गया। 216 6 का क्यूब होता है। क्लियर है कि नहीं, यही है ना। दिख रहा है ना। ठीक है, तो अब क्या कह सकता हूं बेटा, x³ देखो, इसलिए मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, मैं लिखूंगा x³ इज इक्वल टू 12³ और होल अपॉन 216 कर देता हूं। कुछ नहीं कैंसिल कर रहा हूं, ऊपर 12 का क्यूब रूट निकल जाएगा 12, नीचे 216 का 6, फिर आराम से 6 2 12। ठीक है, समझ गए। तो जितने टेक्निक से सीखोगे उतनी कैलकुलेशन हो जाएगी कम। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो x इज इक्वल टू 12/6 होल क्यूब यानी x³। तो पावर था, क्यूब रूट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। 12/6, x कितना आ गया बेटा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो फर्स्ट क्यूब की साइड्स क्या हो गई, फर्स्ट क्यूब की साइड हो गई, साइड्स फर्स्ट क्यूब की कितनी आ गई 6, सेकंड की 4 3 12,
नहीं, 4 टू ज़ा 8। थोड़ा रुक जाओ बच्चों, 2 मिनट पढ़कर। 6 सेंटीमीटर। अगला क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, चेक करो आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट करो।
17 कह रहा है बेटा फाइंड द 17 कह रहा है फाइंड द डेप्थ ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। हाँ आ रहा हूं उस पर। इफ इट्स कैपेसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ साइज दिस वन। ठीक है, डेप्थ का मतलब हाइट निकालनी है। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर है। ठीक है ना, तो देखो कैसे निकलेगा। कैलकुलेशन जैसे मैंने बताया कि हमें कैलकुलेशन कभी ज़्यादा नहीं करनी है। ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 17, क्वेश्चन नंबर 17। 2 मिनट रुक जाओ तुम, 1 मिनट, एक बार इसको ना शट डाउन कर लूँ थोड़ा, मुझे लग रहा है ये स्लाइड, हाँ इसमें स्लाइड्स ज़्यादा। कौन सा नॉर्मल बोर्ड? अरे उसमें और इसमें तो बहुत फर्क है। अबे इतने के लिए बस, बाकी तो दुनिया आसमान छू रही है। आसमान हवा से बनता है, बहुत अच्छा। हाँ जितेंद्र सर को बता दियो, इसको पहले हवा में पहुंचाएंगे। 2 मिनट रुक जाओ, है ना, आसमान हवा से बनता है। हाँ और तू तारों से आया है। एसी चला यार, मुझे लग रहा है इसको गर्म हो रहा है ये, इसीलिए नहीं चल पा रहा। इसे मैथ्स तो समझ में आ रही है, गर्मी इसको बहुत लगती है। लग रहा है इसमें से हीट आ रही है ना, तभी नहीं चल रहा। तेरे पे मार दे पानी हैं? तेरे लॉजिक बड़े तगड़े तगड़े हैं, पानी मार दो ये कर दो, हैं? पानी से तेरे को बड़ा प्यार है, हैं? हाँ होने दे भी ऑन, तब करते हैं स्टार्ट। अच्छा कुछ चलो 18 तो ऐसे कर डालोगे, 17 करो फटाफट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच लिखो, इसमें वैल्यूज डालो, इज इक्वल टू सीधे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक कर दो। उसके बाद हाँ फिर रीअरेंज कर दो और सॉल्व कर दो। ठीक है ना, रीअरेंज कर दो और सॉल्व कर दो। बस रुक जा, कोई बात नहीं, इतना क्यों चिंतित हो रहा है। 7-10 पे पढ़ लियो, लास्ट क्लास होगी सर की वाली, तेरे को 10 मिनट फालतू पढ़ा देंगे, परेशान मत हो। चलो अब सीधा हो जा। हाँ भाई तू सीधा हो जा, बड़े उसके शेड्यूल समझ रहा है, हैं? हाँ, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है, नहीं कर सकता हैं? और कुछ बता दे, और क्या खाता है? पकोड़े भी खाता है? हाँ क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक सिलेंडर और एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम बराबर है, तो सिलेंडर की हमें डेप्थ बतानी है। एक सिलेंडर और एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम बराबर है, तो हमें क्या बतानी है? सिलेंडर की डेप्थ बतानी है। ठीक है ना, यानी हाइट बतानी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, बोलना बंद बिल्कुल। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डेप्थ ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गई हमारे पास, रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर, और हाइट हमें पता नहीं है इसकी, हाइट हमें निकालनी है।
हाइट को हम मेंशन कर देते हैं h से। और अगर हम क्यूबॉइड के बारे में बात करें बेटा, तो लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर। तो कभी गलती ये नहीं करनी कि हम इस वॉल्यूम को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, कुछ सॉल्व नहीं करना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। सीधा पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, रेडियस 10.5 है तो 105/10 होल स्क्वायर, और हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? डेसिमल हमेशा हटा दो। ये आ गया 15 इंटू 11 इंटू 105/10। क्लियर है? नाउ दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू 15 इंटू 11 इंटू 105 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 10 इंटू 10। ये वाला, ये दोनों 10 और ये 7 ऊपर गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 22 इंटू 105 इंटू 105। क्लियर है यहां तक? सही है ना? इंटू 10, ये जो डिनोमिनेटर वाला 10 है। करेक्ट? अब बेटा 105 से ये वाला 105 चला गया, कंप्लीट। ठीक है? और 15 7 जा 105 ये चला गया। ठीक है ना? 10 से 10 चला गया, 11 2 जा 22, और फिर 2 5 जा 10। सिंपल सा h हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। देखा कैलकुलेशन का तरीका? ये करना है। कहीं गलती कर दी कि वहां पूरा कैलकुलेट करने लग गए, फिर इसको बराबर करने लग गए कि भाई हाँ 2 मिनट वेट चलने दे, ये बंद हो जाएगा नहीं तो। ठीक है ना? इसको थोड़ा ठंडा होने दे, ये आज फालतू की बातें सुन सुन के गर्म हो गया है ना? चलो आगे चलें। इसके बाद कौन सा है? 18 देखो। आज कह रहा है सर आप भी बहुत फालतू बातें कर रहे हो, बच्चे तो कर ही रहे हैं। 18 क्या कह रहे हैं? अ पेट्रोल टैंक इज अ सिलेंडर ऑफ द बेस डायमीटर 28 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड लेंथ 24 सेंटीमीटर, फिटेड विद कॉनिकल एंड्स, ईच ऑफ द एक्सेस लेंथ 9 सेंटीमीटर। ठीक है? डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ठीक है? क्या बोल रहे? ये तो कर चुके हैं वैसे, ये वही क्वेश्चन है बेटा कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ये बना लेते हैं हम अपना सिलेंडर, है ना, और कॉनिकल एज है बीच में, ये हमने बना लिया सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है? लेंथ बोल रहा है तो इसको हॉरिजॉन्टल कर दो, लेंथ बोल रहा है तो हॉरिजॉन्टल कर दो। कोन बना लेते हैं, हाँ वही रहता है, बट लेंथ बोलते हैं तो हॉरिजॉन्टली नापी जाती है, हाइट बोलते तो वर्टिकल, तो इसलिए टैंक को ऐसे बना दिया। और वैसे भी इसीलिए हॉरिजॉन्टल बोला गया क्योंकि अगर कॉनिकल एंड लगा दो तो टैंक थोड़ा सा अजीब लगेगा। ठीक है? या तो आधा धरती के अंदर गड़ जाए, है ना? समझ गए? हाँ, तो इसलिए ऐसा ही बना लेते हैं, फिगर बनानी है तो, है ना? अब बिना फिगर बनाए क्वेश्चन करते ही नहीं हो तो पता ही है तुझे, नहीं तो अच्छे से क्लियर नहीं होती बातें। ये कौन बहुत हंस रहा है? हैं? भगवान का एक नियम है, सुख के बाद दुख, फिर दुख के बाद सुख, हंसी के बाद गम, फिर हंसी। समझा? हाँ, तो हंसी ज्यादा नहीं, ज्यादा हंसना नहीं है, नहीं तो गम बढ़ जाता है। इसीलिए भगवान से हमेशा दुआ करो, भगवान ज्यादा सुख नहीं देना, नहीं तो दुख बहुत बड़ा मिलता है। ठीक है? चलें आगे। अ पेट्रोल टैंक is a cylinder of base diameter 28 सेंटीमीटर एंड लेंथ 24 सेंटीमीटर। पूरी की पूरी लेंथ हमें गिवन है। ठीक है? बातें बिल्कुल नहीं, अब पूरी की पूरी लेंथ हमें गिवन है। कितनी है लेंथ? 24, ये हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, और बेस डायामीटर कितना है? टोटल है बेटा, लेंथ ऑफ टैंक बोला है ना,
तो फिर टोटल होगा, सिलेंड्रिकल पार्ट बोलता तो 24 होता सिर्फ। ठीक है, लेंथ ऑफ द टैंक बोला है, ध्यान से समझो। अ पेट्रोल टैंक इज अ सिलेंडर ऑफ द बेस डायमीटर 28 एंड लेंथ 24। ठीक है, फिटेड विद कॉनिकल एंड्स, ईच ऑफ द एक्सिस 9 सेंटीमीटर। कोन की हर एक्सिस कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारे पास कोन की एक्सिस, ये 9 हो गई और ये 9 हो गई। ठीक है ना, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब सिंपल सा क्या पूछा है? वॉल्यूम ही तो पूछा है। तुम ही लोग करके दिखाओ, चलो जल्दी से निकालो इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का रेडियस पता है कितना है? 14। और सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? कितना बचा बेटा? 6 बचा, शाबाश। तो हाइट कितनी हो गई सिलेंडर की? 6। अब मुझे लगता है कर लोगे सारे, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, निकालो आंसर निकालो। हम्म? अरे यार, बसते रहते हैं साथ। आंसर आ गया? बड़ी जल्दी तूने आंसर निकाल दिया, दिखाइयो। क्या दे देगा? हैं? जल्दी कर। और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, प्री बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर होने चाहिए, मिनिमम 80%। कोई बात नहीं, वो जो तुम्हारे में मॉक टेस्ट बोला जाता है उसी को प्री प्री बोर्ड वो लोग बोलते हैं। मॉक टेस्ट होंगे ना अभी तुम्हारे, उसी को प्री प्री बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 80% का मतलब कितना हो गया? 8 8 64 मार्क्स मिनिमम सबके होने चाहिए, नहीं तो पिटाई कर दूंगा इस बार। हाँ, मैं शरीर शरीर के 80 टुकड़े कर दूंगा। 80%।
बच्चों जल्दी आंसर निकाल लो, और टाइम लगा रहे हो। ये नहीं आ रहा आंसर, बुक में आंसर नहीं है ये। रुक रुक देख लेता हूँ। इससे ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटे? मुझे ऐसा लगता है कि जो 6 है ना, इसने वो 24 सेंटीमीटर लिया होगा। वो उससे कह रहा है सिलेंड्रिकल टैंक, टैंक का नहीं बोल रहा, सिलेंडर का हो रहा है, पढ़ने में मिस्टेक लग रही है, या तो ये ठीक से लिखा नहीं है। देख, अ पेट्रोल टैंक इज अ सिलेंडर ऑफ बेस 28 सेंटीमीटर एंड लेंथ 24 सेंटीमीटर। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल टैंक की लेंथ बोल रहा है, पूरा टैंक, तो सिर्फ हम सिलेंडर को ही रोके तो अलग होगा। एक बार ऐसे करके देख लेते हैं। तो बाद में तो कहता है ना फिटेड विद एंड, तो हम तो पूरा टैंक बोलेंगे ना। या तो फिर हाँ सही कह रहा है। या तो ऐसे लिखता, सिलेंड्रिकल टैंक फिटेड विद 2 कॉनिकल हैविंग लेंथ, या तो ये बात होती। हाँ ये गलत हो गया। एक बार जरा 24 कर दो, 24 लगा जरा इसमें। इधर 9 वाला तो ठीक है, ये वाला तो सही है ना। ये हाइट जरा 24 डाल दो, 24 और +6 30 हो गया, है ना। अब इसी को 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 28 इंटू 22 कर लेते हैं। रुक चेक कर लेता हूँ। 28 इंटू 22, 28 इंटू 22 और इंटू कितना है, इंटू हो गया हमारा 30। हाँ वही है, हाँ ठीक है। यानी 24 जो है वो ये है, ठीक है ना। हाँ 24 ये हो गया, समझ गए। ये थोड़ा, हाँ वो लिख मिस्टेक हो गई समझने में चीज को, ठीक है ना। ये 24 है बेटा, समझ में आ गया सबको, तो इसको ठीक कर लेना, ठीक है। हाँ जा सकते हो। हाँ होमवर्क क्या था समझ गए, 1 से 40 तक सुन ले तू, तब था नहीं, 1 मिनट बेटा। 1 to 40 सरफेस एरिया, वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है चलो। और ये वाले सारे बचे हुए